नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। साथियों, आज हम बात करेंगे हेयर लॉस, बालों का झड़ना। यह एक आम बीमारी है और ख़ासकर ये बीमारी 50 टू 80% 85% लोग इससे जूझते रहते हैं। तो हम इसी पर आज बात करेंगे और बताएंगे इसके बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ एक लगाने वाली तेल और घरेलू टिप्स पे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसके क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और कौन सी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। बाल झड़ने की समस्याओं से लगभग 85% लोग जो 60-65 वर्ष के एज में हैं और जो 50 से नीचे हैं उसमें 30% लोग जूझ रहे हैं बाल झड़ने के समस्याओं से। आखिर इसके क्या लक्षण हैं? तो लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें खलाट हो जाता है, पूरे शरीर के लगभग बाल गिर जाते हैं, बाल पतले दुमुहे हो जाते हैं, बालों के जड़ में डैंड्रफ होता है, रुसी होता है, सिर की त्वचा दिखाई देने लगती है। ये सारे बाल गिरने के लक्षण हैं जो आमतौर पर देखा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं कि इसके कौन से कारण हैं। कारण बहुत मायने रखता है। सबसे पहली कारण आपके बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन C, आयरन, फोलिक एसिड, प्रोटीन और मिनरल जैसे विटामिन्स की कमी के कारण भी बाल झड़ने लगते हैं। नंबर 2, तनाव और मानसिक स्ट्रेस के कारण भी बाल झड़ते हैं। बहुत अधिक अगर आप चिंता में हैं, बहुत अधिक तनाव में हैं तो बाल झड़ना शुरू हो जाता है। नंबर 3, हार्मोनल असंतुलन के कारण भी बाल झड़ता है। महिलाओं में PCOD और थायराइड और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के असंतुलित होने के कारण भी बाल झड़ता है। हार्मोनल डिसबैलेंस कहिए इसे। नंबर 4, हेयर डटी, वंशानुगत वंशावली के कारण भी बाल झड़ता है। नंबर 5, संक्रमण या डैंड्रफ, सिर की त्वचा में इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण भी बाल झड़ता है। नंबर 6, हाई एंटीबायोटिक और किसी बीमारियों से जूझने के कारण आपको हाई एंटीबायोटिक मिल गया हो तो इसके कारण भी बाल झड़ना शुरू हो जाता है। नंबर 7, अत्यधिक केमिकल युक्त शैम्पू, डाई के इस्तेमाल करने से भी बाल झड़ना शुरू हो जाता है। और नंबर 8, गर्भावस्था के उपरांत महिलाओं में बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये थे बाल झड़ने के कारण। आइए अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन पर। उससे पहले कि हम बात करते हैं कि ऑयल कौन सी ऑयल बहुत इफेक्टिव है। पहली ऑयल जो है वो है जेवरेंडी हेयर ऑयल। जेवरेंडी हेयर ऑयल आप अपने बालों में मसाज कीजिए। जेवरेंडी हेयर ऑयल का सुबह पहर स्नान करने के उपरांत आप बालों के जड़ तक जेवरेंडी हेयर ऑयल लगाइए और शाम को कोकोनट ऑयल, नारियल तेल और अर्निका मोंटेना क्यू मदर टीचर फॉर्म में समान मात्राओं में लीजिए, समान भाग में लीजिए, जितना आपके बालों में, आपके सिर में लग जाए, और अपने अंगुल के पोरों से बाल में आहिस्ते आहिस्ते मालिश कीजिए शाम को अर्थात रात को। ये बहुत इफेक्टिव है और आपके जो फॉलिकल्स हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे। अगर फॉलिकल्स बहुत वीक हैं तो छोटे छोटे, अगर आपके बाल जो रुआ होता है ना वो अगर हैं तो बाल में ग्रोथिंग आने की संभावनाएं बहुत जल्दी होती है। अगर एकदम आप खलाट है, एकदम प्लेन है, चिकना है तो उम्मीद बहुत कम रहती है। फिर भी कोशिश करना अच्छी बात है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर। उसके बाद हम बात करेंगे घरेलू खान पान की ओर। तो होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली
और सबसे इफेक्टिव फास्फोरस 30। फास्फोरस 30 आप 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम लीजिए। अचानक झड़ते बाल और पतले और रूखे बालों के लिए बहुत इफेक्टिव है ये फास्फोरस 30। नंबर 2, लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, झड़ते हुए बालों को रोकता है और बाल में अगर सफेदी आती है तो उसको भी कम करने का काम करता है। इसे सप्ताह में 2 बार लीजिए, संडे टू वेडनेसडे, 4-4 बूंद। और तीसरी मेडिसिन है नेट्रम मयूर। नेट्रम मयूर 30 पोटेंसी में आप 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को लीजिए। मानसिक तनाव, चिंता के कारण अगर बाल झड़ता है तो बहुत इफेक्टिव है नेट्रम मयूर। और चौथी मेडिसिन है काली सल्फ 6X। काली सल्फ 6X डैंड्रफ को रोकने का काम करता है। 6 गोली सुबह और 6 गोली शाम को यूज कीजिए। और 5वीं मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब अगर सिलपट है, बिल्कुल बाल नहीं है, तो आप ब्राइटा कार्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन, इसके साथ ही जो लगाने वाली ऑयल हैं, अर्निका, मदर टीचर और कोकोनट ऑयल दोनों को समान मात्राओं में मिला के आप रात को लगाइए और जबरंडी हेयर ऑयल सुबह पहर लगाइए। ये मेडिसिन 1 महीने तक लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बाल में फॉलिकल्स आ रहे हैं तो आप इसे रेगुलर 6 महीने तक कर दीजिए। इसके साथ ही खान पान पर जो ध्यान देनी चाहिए, इसमें हरी पत्तीदार साग सब्जी, अंकुरित फ्रूट्स, फल जैसे चना, मूंग, दूध और दही जरूर लें। तनाव को कम करें, योग प्राणायाम जरूर करें। सुबह पहर जल्दी उठे और शाम को भी जल्दी सो जाए। स्ट्रेस को कम करें, केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स से बचें और अपने आप को संतुलित रखें। अगर आप इस तरह से जीवन यापन करते हैं तो आप अपने बालों को बचा सकते हैं। अपने बालों में जो सुंदरता की 4 चांद होती है वो लगा सकते हैं। महिलाएं भी, क्योंकि पुरुष को अगर बाल झड़ जाता है तो उतनी महत्वता नहीं रखती है जितनी महत्वता महिलाओं में अगर बाल को झड़ जाता है, तो ये काफ़ी सोचनीय बात है। तो वो कंट्रोल रखें अपने बालों को, अपने खान पान, अपने डाइट्स, अपनी जो मर्यादाएं हैं, डिसिप्लिन है जीवन जीने की, उस पर तो आप बहुत ही जल्दी आपके हेयर लॉस की समस्याएं से छुटकारा मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसी नॉलेज वाली वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।